क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी जानबूझकर राहुल गांधी को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने से रोक रही है? क्या आम आदमी पार्टी केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है? ये सवाल अब खुलकर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जो कुछ राहुल गांधी के साथ हुआ वो महज एक संयोग नहीं लगता। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और देश की बागडोर बीजेपी के हाथ में है, लेकिन दोनों ही सरकारें अब तक उन बाढ़ प्रभावित गांवों तक नहीं पहुंच पाई जहां राहुल गांधी पहुंचे। कहने को तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन उनका पंजाब दौरा सिर्फ आए, फोटो खिंचाए और चले गए जैसा था। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, वो उन गांवों तक जा रहे हैं जहां कोई भी नहीं जाता, जहां लोगों को सिस्टम ने मानो भुला सा दिया है। लेकिन जब वो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित सीमावर्ती गांव तूर की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि ये जानबूझकर किया गया ताकि राहुल गांधी उन गांवों तक ना पहुंच सके जहां सरकार की नाकामी साफ नजर आती है। जिन इलाकों में कोई मंत्री, कोई अफसर महीनों से नहीं पहुंचा, वहां राहुल गांधी जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर असली डर किस बात का है? राहुल गांधी का वहां जाना या फिर हकीकत का सामने आ जाना जो सरकारें छिपाना चाहती हैं? दरअसल पंजाब दौरे पे गए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गुरदासपुर जिले में रावी नदी के पार बसे गांव में जाने से रोक दिया गया। राहुल गांधी अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने अमृतसर के घोनवाल और गुरदासपुर के गुरचक गांव का दौरा किया और वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। लेकिन जब वो रावी नदी के पार स्थित सीमावर्ती गांव तूर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया, जिसकी वीडियो पे वायरल हो गई। वीडियो में राहुल गांधी पुलिस अधिकारियों से सवाल करते दिखे। उन्होंने कहा कि आप मुझे कह रहे हैं कि भारत की जमीन पर आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते, क्या आप ये कहना चाहते हैं? पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया, हम हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। इस पर राहुल गांधी ने पलटकर कहा, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये भारत का इलाका है और आप मुझे वहां सुरक्षित नहीं रख सकते? क्या वो भारत नहीं है? उनके साथ इस दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़ी और सांसद सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद थे। इस वीडियो ने पूरे देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या वाकई विपक्ष के नेता को भारत की जमीन पर बाढ़ पीड़ितों से मिलने से इसलिए रोका गया क्योंकि वो असहज सवाल पूछते हैं, वो बीजेपी से सवाल पूछते हैं, क्योंकि उन इलाकों में जाते हैं वो जहां सरकारें कभी झांकने तक नहीं जाती। बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने जा रहे नेता को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बीच रास्ते से रोक दिया जाता है। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला था या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा थी? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और देश की सत्ता बीजेपी के पास है, लेकिन राहुल गांधी नदी पार करके उस गाँव में जाना चाहते हैं जहाँ शायद ही कोई नेता जाता हो। जैसे ही वो रवाना होते हैं पुलिस उन्हें रोक देती है। क्या आम आदमी पार्टी जानबूझकर राहुल गांधी को उन लोगों से मिलने से रोक रही है जिनकी आवाज इस सालों से दबाई जा रही है? और इसी को लेकर जब राहुल गांधी को रोका गया, उनके साथ मौजूद थे कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा। उन्होंने भी अब ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि ये बहुत ही दुख और दुर्भाग्यपूर्ण है कि गृह मंत्रालय ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ मिलकर राहुल गांधी की उन गांवों तक जाने की यात्रा को रोक दिया जो आज भी बाकी देश से कटे हुए हैं और जहां सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता है, जैसे कि तूर गांव। उन्होंने कहा कि गांव तो आम दिनों में भी कटे रहते हैं, इसके लिए बाढ़ की जरूरत नहीं है। फिर भी राहुल गांधी जी ने बाढ़ से प्रभावित कई लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें उन इलाकों में जाने नहीं दिया जहां लोग अक्सर बाकी देश से कटे रहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा भी लिखते हैं कि सुरक्षा का डर किसी और को दिखाए। हिंदुस्तान की धरती पर तकलीफ में फंसे हर भारतीय की बात सुनना मेरा हक और जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी जहां पर लोग पहुंचते नहीं हैं, जो कटे कटे से रहते हैं, कहने को तो भारत का हिस्सा है, लेकिन अक्सर उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। और उन्हीं इलाकों में राहुल गांधी जाना चाहते थे, वहां पे रास्ता भी नहीं है, नाव से जाना चाहते थे लेकिन नहीं जाने दिया, बीच में ही रोक दिया गया। राहुल गांधी वहां गए,
जहां कोई नहीं चाहता। गुरदासपुर, अमृतसर के ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग खुद को पूरी तरह से सिस्टम से कटा हुआ मानते हैं, लेकिन उन्हें तूर गांव जो रावी नदी के पार है वहां जाने से रोक दिया गया। ये वही गांव हैं जिन्हें अक्सर सुरक्षा, सीमा और संवेदनशील इलाकों के नाम पर भूल जाने दिया जाता है। क्या सरकार इसे वोट के समय ही इन गांवों को याद करती है, और जब कोई नेता वहां जाने की हिम्मत करता है तो उसे रोक भी दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने इन घटना को सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की साजिश बताया। अगर राहुल गांधी वहां नहीं गए होते तो शायद उन गांवों की बात कोई भी नहीं करता। क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी जानबूझकर राहुल गांधी को बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने से रोक रही है? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और राहुल गांधी की जनता से सीधी मुलाकात से डर रही है? कांग्रेस का आरोप है कि एक साजिश है, एक सोची समझी रणनीति चाल, ताकि राहुल गांधी सच्चाई न देख सके और ना ही बाकी देश को दिखा सके। जिस वक्त देश की सत्ताधारी पार्टी और पंजाब की सरकार सिर्फ बैठकों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है, उस वक्त राहुल गांधी की कोशिश थी कि वो लोगों के बीच जाए, उनकी तकलीफ सुने, उनका दुख समझे। मगर जब उन्हें रोका गया तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर सरकारें किससे डर रही हैं? राहुल गांधी से या उन सच्चाइयों से जो उनके जाने से उजागर हो सकती थी? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।